हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिशी सर क्लासेस, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें मैंने आपको माइक्रोब्स का यूज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बता दिया, उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करा दिए। और मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी माइक्रोब्स का यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पे, जिसका लेक्चर भी ख़त्म हो गया है। आज उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एमसीक्यूज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। वो बात क्या है कि ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये आपके नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही साथ ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक एमसीक्यू को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जिन्होंने वीडियो पहले देखी है लेक्चर की, बहुत अच्छी बात है, वो एमसीक्यू तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Vessels for growing microbes on industrial scale are known as। हम माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे जिस वेसल्स का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास इंक्यूबेटर, स्टेरिलाइजर, फर्मेंटर और चौथा है माइक्रोबियल वेसल्स। देखिए बच्चे क्या करते हैं, आप लोग बहुत चालाकी करते हैं, कहते हैं वेसल्स पूछा ही है और माइक्रोब्स को ग्रो कराना ही है, ऑप्शन में दिया ही हुआ है माइक्रोबियल वेसल्स, तुरंत इस पर टिक लगा देते हैं। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। हमें क्या, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही जो ऑप्शन है वो सी है, फर्मेंटर। फर्मेंटर इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। ये देखिए बड़े बड़े से ऐसे फर्मेंटर लगे होते हैं, ऐसे। ये फर्मेंटर की हेल्प से क्या होता है, इसी के अंदर फर्मेंटेशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्मेंटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीवर्स ईस्ट इज। सबसे पहले ब्रीवर्स ईस्ट किसे कहते हैं? वो ईस्ट जो कि बिवरेजेस बनाने में हेल्प करती है उन्हें हम ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ब्रीवर्स किसे कहते हैं? तो ब्रीवर्स का सिंपल और सीधा मतलब दारू, ठीक है, दारू से। तो इस किसे हम कहेंगे? ब्रीवर्स ईस्ट। तो जो ब्रीवर्स ईस्ट है वो कोई और नहीं, वो है आपकी सैक्रोमाइसीस सेरीवेसी। सैक्रोमाइसीस सेरीवेसी को ही हम ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दारू बनाने में हेल्प करती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। इससे क्वेश्चन और बन सकता है क्या? सैक्रोमाइसीस सेरीवेसी को हम एक नाम और देते हैं, वो नाम क्या है? वो नाम है बेकरी ईस्ट। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम बेकरी में करते हैं, जैसे ब्रेड बनाने में, केक में, केक के जो नीचे का बेस होता है उसमें यूज होता है, बिस्किट्स में, तो बेकरी में भी यूज होता है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड बेकरी ईस्ट। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं प्रोड्यूस होती हैं बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ। किसका फर्मेंटेशन होता है? तो ऑप्शन है माल्टेड सीरियल। हाँ सही बात है, हम माल्टेड सीरियल ले सकते हैं, जैसे वीट का भी, वीट की भी तो वो बनती है बियर, और बार्ले की भी बनती है। हाँ, माल्टेड सीरियल भी सही है। दूसरा फ्रूट जूस, हाँ फ्रूट का भी, जैसे ग्रेप्स ले लो तो ये भी सही है। आगे देखते हैं, मिल्क पॉसिबल ही नहीं है दूर दूर तक, तो आपका इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, बोथ। हम माल्टेड सीरियल्स का भी करा सकते हैं और फ्रूट जूसेस का। इज दैट क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए एंड बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी? तो ये तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हमारे अंकल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, भाई साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, अंकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑब्टेन्ड विदाउट डिस्टिलेशन। इनमें से कौन सी अल्कोहलिक बेवरेजेस है जिसे हम विदाउट डिस्टिलेशन ऑब्टेन
एक्सप्लेन करते हैं। अगर याद होगा तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, जंगल है और जंगल में एक स्मार्ट सा भालू है और इस भालू को वाइन पीना पसंद है। कुछ याद आ रहा है? अनडिस्टिल में या विदाउट डिस्टिलेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, बियर और वाइन। भाई जंगल में भालू रह रहा है तो भालू के पास कोई भी मशीन नहीं है जिससे वो दारू का डिस्टिलेशन करा सके, तो अनडिस्टिल में क्या हो गया? बियर और वाइन। ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बियर और वाइन। अब क्वेश्चन में देखते हैं, विस्की ये तो डिस्टिल्ड वाले में है, ब्रांडी भी और रम भी, बचा एक वाइन। तो हम वाइन के साथ चलते हैं, वाइन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो कभी भी अगर अनडिस्टिल्ड या विदाउट डिस्टिलेशन आ जाता है तो एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा? बियर और वाइन। मैंने बताया था ना, ये भालू फॉरेन में रहता है और इसको क्या पीना पसंद है? वाइन। छोटी मोटी दारू थोड़ी ना पिएगा, हाई फाई भालू है तो हाई फाई दारू पिएगा, तो इसलिए हाई फाई दारू में क्या पिएगा? वाइन पिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई चांस एज द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ। देखिए पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी थी वो बाय चांस हुई थी, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि आज मैं लैब जाऊं और लैब जाने के बाद पेनिसिलिन की डिस्कवरी करूं, दूर दूर तक नहीं था। ये तो बाय चांस डिस्कवरी हो गई थी ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बाय चांस डिस्कवरी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस। हाँ, ये बात सच है कि ये बाय चांस डिस्कवर्ड हो गई थी। एज द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ। ये किसकी ग्रोथ को रिटार्डेड कर रहा था? तो ये कोई किसी और की ग्रोथ को नहीं, ये जिनकी ग्रोथ को रिटार्डेड कर रहा था वो था स्टेफेलोकोकी बैक्टीरिया। ठीक है भाई, 4 प्लेट लिया था उन्होंने, 3 और चारों पे वो स्टेफेलोकोकी पे काम करा रहे थे, लेकिन 3 पे ग्रो करी, चौथी पे नहीं ग्रो करी। चौथी पे तो पेनिसिलिन ग्रो कर रही, तो उसने पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक थी उसने किसकी ग्रोथ को रोक दिया? स्टेफेलोकोकी। ठीक है, दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेनिसिलिन वाज स्टडीड बाय। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से तो बाय चांस पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई और वो तो आराम से बैठ गए, क्या अब हमें कुछ नहीं करना है। तो इसका फुल पोटेंशियल पेनिसिलिन का कि ये एक अच्छी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, किसने बताया? तो इसका जो फुल पोटेंशियल था वो कोई और नहीं, वो चेन और फ्लोरे ने बताया था। ठीक है कि भाई ये किस तरह से काम करती है, इसका काम क्या है, सही से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालघोटू इज ए कॉमन नेम फॉर विच डिजीज? गालघोटू का कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम है डिप्थीरिया इज द राइट आंसर। इसका एक तरीका बता रही हूँ याद करने का। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ये इनकी बॉडी है, ये इनका गला है, ठीक है। अब मैंने इनका गला ऐसे ऐसे दबाया, अब बताओ जब इनका गला दबाएंगे तो इनका दम घुटेगा ना। तो ऐसे याद रखो, गालघोटू जब भी आ जाए, मैडम गला दबा रही थी तो गला दबाने से क्या होता? दम घुट रहा था, तो दम से डी से याद रखो डिप्थीरिया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुष्ठ रोग इज अ कॉमन नेम फॉर विच डिजीज? कुष्ठ रोग का कॉमन नेम क्या है? तो कुष्ठ रोग का कॉमन नेम है लेप्रोसी। देखिए आप में से हर स्टूडेंट्स कभी ना कभी तो हॉस्पिटल गए ही होंगे, ठीक है, जानते हैं सभी हैं। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो
जो डॉक्टर का डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, तो डिपार्टमेंट के बाहर जो उनका बोर्ड लगा होता है, डॉक्टर का नाम रहता है, उसके नाम के नीचे जो प्लेट्स होती है वहाँ पे जैसे कौन सा विभाग है, डिपार्टमेंट है, लिखा होता है ना। जैसे लिखा है ऊपर कुष्ठ रोग हिंदी में, हाँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कुष्ठ, हाँ हिंदी में कुष्ठ रोग लिखा हुआ है, हाँ कुष्ठ रोग ऐसे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट। अब नीचे क्या लिखा रहेगा, लेप्रोसी। तो भाई सबको तो इंग्लिश आती नहीं है, जिन्हें हिंदी आ रही है उनके लिए ये काम कर रहा है, जिन्हें इंग्लिश आ रही है, और जिन्हें दोनों आ रही है बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटोबैक्टर एसिटी एसेंशियली प्रोड्यूसेस, एसिटोबैक्टर एसिटी क्या प्रोड्यूस करता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या था, उसका नाम था एसिटिक एसिड। ठीक है, भूलिएगा नहीं, एसिटो, ये देखो एसिटो है ना, इसी को कोरिलेट कर दो एसिटिक से। ठीक है, देखो हर चीज तुम रट नहीं सकते हो कि हम बहुत बड़ी बायोलॉजी है पूरी बायोलॉजी रट ले, नहीं हो सकता है। तो कुछ चीजों को ना आप कोरिलेट कर लेंगे ना तो आप इजीली याद कर लेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिट्रिक एसिड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, इसी के द्वारा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रोब्स प्रोड्यूस ब्यूटारिक एसिड, तो कौन सा माइक्रोब्स है जो कि ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो कोई और नहीं, वो है क्लॉस्ट्रीडियम बोtulicum। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, इसको भी ऐसे याद रखना, वर्ड्स में देखो BUTY आ रहा है, इसमें भी BUTY, देखो जिसे याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि कंफ्यूज होने लगता है, तो कोरिलेट कर लिया करो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए बैक्टीरियम विच इज अ रिच सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, कौन सी बैक्टीरिया है जो कि रिच सोर्स है लैक्टिक एसिड का, तो ऑप्शन आपके पास है लैक्टोबैसिलस, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, तो लैक्टोबैसिलस होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्लॉट बस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय विच माइक्रोब्स, तो क्लॉट बस्टर किस माइक्रोब से प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज जनरली एडमिनिस्ट्रेटेड एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। आप बच्चे आप ये सोचेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, मैंने अपनी लेक्चर वीडियो में सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। जैसे मान लो मेरी किडनी खराब हो गई, ठीक है, अब मुझे किसी डोनर ने या मेरे किसी स्टूडेंट ने या मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने मुझे अपनी किडनी दी ना, तो उनकी किडनी मतलब मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट की जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, जरूरी नहीं है किडनी, कोई और ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है साइक्लोस्पोरिन ए, ये एडमिनिस्ट्रेटेड कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, किस फंगस से प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन में है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पहला ही ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर नोन एज,
जैसे मान लीजिए आपका ब्लड है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ गया है, तो उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, हाई जो है उसको नीचे करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम जिस एजेंट का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स इज, स्टैटिन की मैकेनिज्म क्या है? देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो है बी। क्या करता है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी, ध्यान से सुनिएगा, मैं कैन नॉट कह रही हूं, कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक। कौन सी, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होती है? मतलब क्या कह रहा है ये? वो कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें हम एंटीबायोटिक से नहीं सही कर सकते, एंटीबायोटिक का यूज ही नहीं कर सकते? तो मैंने आपको बताया था कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हाँ ये एंटीबायोटिक चलती है, बैक्टीरियल डिजीज है। गालघोटू भी सही है, ये इसमें भी यूज करते हैं एंटीबायोटिक। काली खांसी इसमें भी करते हैं, लेकिन मम्स में नहीं करते। इसको कट कर दीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स किस में नहीं ट्रीट होती? मम्स में। तो मम्स इज द राइट आंसर, लेकिन इनमें, इन तीनों में यूज होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स ये तो था आज का एमसीक्यू माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, ये खत्म हो गया। अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।